सत्यव्रत जी, आपने एक राजनीतिक पार्टी गठन किया है राम। सबसे पहले आप समाचार के दर्शकों को अपनी पार्टी के विषय में बताएं। सन 2017 में कुछ मेरे जैसे विचारधारा के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने ये तय किया कि देश को एक दिशा देने के लिए जो मौजूदा दल हैं उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति है, तो क्यों ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि जिसमें देश की जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी और आपके देश की मुख्य विचारधारा में बैठे लास्ट व्यक्ति तक उसका बेनिफिट जाए। तो इसके लिए एक संगठन की जरूरत महसूस हुई। तो इस देश में काम करने के लिए बहुत सारे गैर सामाजिक संस्थाएं भी हैं और सरकार भी काम कर रही है, तो उसके बावजूद भी हमें लगा कि राजनीतिक रूप से कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम अपनी बात को जनता तक ले जा सकें। तो इसलिए एक पार्टी के गठन का फैसला हुआ और इसमें जब हमने चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी तब हमारा नाम फाइनल हुआ, राष्ट्रीय आज़ाद मंच, जिसकी एक शॉर्ट फॉर्म बनती है राम पार्टी। तो हम राम पार्टी के नाम से काम करते हैं। 2017 में हिमाचल का चुनाव लड़ा है, उसके बाद डिफरेंट स्टेट्स में चुनाव पार्टी लड़ती रही, लेकिन अभी कोई इतनी उल्लेखनीय सफलता नहीं है कि हम कोई बहुत बड़ी पार्टी हैं या ऐसा कुछ है, लेकिन प्रयास करना हमारे हाथ में है, वो लगातार हो रहा है। जी, बहुत अच्छा। प्रयास करना हमारे हाथ में है, परिणाम भगवान के या प्रयास पर डिपेंड करता है। जी जी जी। आपने राम पार्टी का गठन किया है, इस राम पार्टी का क्या उद्देश्य है या क्या ऑब्जेक्ट है, संक्षिप्त में दर्शकों को बताएंगे खुल के एक बार। देखिए, जब भी कोई पार्टी है, आप किसी बात करोगे कि उसका क्या उद्देश्य है, तो उसके पास ना उद्देश्यों की भरमार होती है। जी। एक लंबी लिस्ट होती है जी। कि जी हम सड़क बनवाएंगे, गलियां बनवाएंगे, हम लाइट का प्रबंध करेंगे, हम स्कूल बनवाएंगे, हम आपके लिए यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम एम्स बनाएंगे। देखिए, आप सरकार जब में हो अगर आप और आपको सरकार में रह के काम करना, तो आप यही काम करोगे। तो ये तो आपके एक ड्यूटीज हैं, तो ये आपकी स्पेशलिटी नहीं है। आपने स्पेशल क्या किया कि जिससे इस देश के आम नागरिक तक एक बढ़िया चीज गई और उसको राहत महसूस हुई। देखिए, जब तक एक आम आदमी कंफर्टेबल नहीं होता, सुबह से वो दौड़ना स्टार्ट करता है रात तक अपनी रोटी के चक्कर में, इस देश में देखो सिक्योरिटी तो कुछ है नहीं, है ना। आप तो देवीलाल के का धन्यवाद अदा करो कि उन्होंने बुजुर्गों को थोड़ी सी पेंशन ही दी एक सिक्योरिटी तौर पे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है आपके पास। अब हमारी पार्टी ने क्या सोचा भी हमारा सिर्फ एक ही पूरा घोषणा पत्र है, उसमें कुछ नहीं है ज्यादा, सिर्फ एक लाइन का है कि इस देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। सारी पार्टियां बात करती हैं भ्रष्टाचार के खात्मे के नाम पे। दिल्ली में केजरीवाल जी लोकपाल को भी ले आए, उन्होंने 100 मैकेनिज्म खड़े कर दिए, लेकिन क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ? नहीं। जहां पे काम होना है वहां कोई पार्टी काम नहीं कर रही। हम ये चाहते हैं कि देश से भ्रष्टाचार दिल से खत्म हो, तो उसके लिए पार्टी का सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम है, एक ही उद्देश्य है कि आप पीसी एक्ट में संशोधन करें। पीसी एक्ट में संशोधन, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988। अब मौजूदा मोदी जी की सरकार ने अधिनियम तो बहुत बदले, लेकिन क्या किसी बुद्धिजीवी को यह दिखाई नहीं दिया कि आपको भ्रष्टाचार इस देश में वास्तविक रूप से खत्म करना चाहिए? और उसके लिए आपके पास एक टूल है, आपके पास एक एक्ट है, पीसी एक्ट। आप पीसी एक्ट में संशोधन कीजिए। अगर आप केंद्र के स्तर पे नहीं करना चाहते, आप स्टेट के स्तर से स्टार्ट करके देख लीजिए। और इसमें क्या है? जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि संशोधन क्या हो। संशोधन के तौर पे मेरा ये मानना है कि आप हर एक करप्ट आदमी को हैंग टिल डेथ दें। क्या इस देश में हैंग टिल डेथ नहीं है? बिल्कुल है, आप देते हो, हिनियस क्राइम देते हो, लेकिन करप्शन से बड़ा हिनियस क्राइम क्या है? आपने मर्डर के लिए रखा हुआ है कि हम उसको जो है डेथ सेंटेंस करेंगे। मर्डर में तो आपका एक परिवार अफेक्टेड होता है। जी। लेकिन जब आप करप्शन करते हो, आप तो पूरे समाज को, एक पूरे वर्ग को अफेक्टेड कर देते हो। आप उसकी तरक्की को पीछे कर देते हो, आप प्रतिभाओं को कुचलते चले जाते हो। तो मेरा ये मानना है कि आपके हिसाब से करप्शन क्या है? करप्शन, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि करप्शन को टिल हैंग डेथ। बिल्कुल। अब करप्शन की परिभाषा पर डिपेंड करता है कि हम उसको डेथ की इतनी बड़ी जो सजा कैसे दे सकते हैं। वस्तुतः क्या है कि आज जो दर्शक वर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सब के दिमाग में एक ही चीज होगी, क्योंकि इस देश के लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है नेता। वो उसने आपको पढ़ाया कि भाई करप्शन है, ये रंगे हाथों पकड़ लिया पैसे लेता हुआ या देता हुआ। देखिए, पैसे लेना या देना, करप्शन एक बहुत बड़ा वाइडर एक सेंटेंस है, उसको बड़ी वाइडर सेंस में लेना है। करप्शन पैसे लेना या देना नहीं है। करप्शन ये भी है
कि भाई आपने जो करना था वो आपने नहीं किया। जब आपने जो करना है वो आप नहीं करते हो तो ये सबसे बड़ा करप्शन है जी। उदाहरण के तौर पे जो आपकी ड्यूटीज हैं, एक गवर्नमेंट का ऑफिसर ड्यूटीज अपनी परफॉर्म नहीं कर रहा तो मजबूरी में आदमी क्या करेगा, वो पैसे देके अपना काम करवाएगा। करप्शन स्टार्ट कहां से कि जो आपने करना था वो आपने नहीं किया, यही करप्शन है। और इस करप्शन को फाइंड आउट करने के लिए आपको इसमें पिलर से पोस्ट तक हर आदमी को लेना है। आपने ना राष्ट्रपति छोड़ना, ना आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छोड़ना, ना प्रधानमंत्री छोड़ना, ना सेना का अध्यक्ष छोड़ना, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आप सबको लो। हर एक आदमी की आप स्क्रूटनाइज करो, हर एक आदमी की आप जांच करो। छोड़ दो आप इस बात को कि भी देश तबाह हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, इन लोगों की जांच होगी, तो कुछ नहीं होता। ये देश सदियों से है और सदियों तक रहेगा। इसको बर्बाद करने के लिए अंग्रेज भी आए, मुगल भी आए, हूण भी आए और बाहर से मंगोल भी आए, लेकिन क्या देश बर्बाद हुआ? नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। आप छोड़ दो इस बात को। जी दर्शकों, आज आपके सामने एक बहुत बड़ी बात आई है कि करप्शन टिल हैंग 1988 एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान किया जाए कि करप्शन करने वाले व्यक्ति को फांसी दी जाए। आज सत्यव्रत जी एक एडवोकेट भी हैं, एक राजनीतिक पार्टी के संस्थापक भी हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात देश के सामने रखी है और कि इस देश में सबसे ज्यादा करप्शन है और जब तक करप्शन नहीं जाएगा देश विकास नहीं हो पाएगा। हमें करप्शन को जड़ से मिटाना है और जड़ से मिटाने के लिए हमें करप्शन एक्ट में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा और चेंज भी वो करना पड़ेगा कि करप्ट व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाए। इन्होंने करप्शन की परिभाषा भी बताई है कि करप्शन क्या है और किस किस व्यक्ति को इस दायरे में, इस देश के हर व्यक्ति को, उच्च से उच्च अधिकारी को, उच्च से उच्च पदस्थ व्यक्ति को इसके दायरे में लाना होगा, तब जाकर ये करप्शन का सिस्टम होगा। दूसरी बात, एक और नया पॉइंट सामने आया है कि जिस व्यक्ति की जो जिम्मेवारी थी, जिसकी जो ड्यूटी बनती थी, उसने उस ड्यूटी को नहीं निभाया, यह भी एक बहुत बड़ा करप्शन है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि इस करप्शन का आरंभ यहीं से होता है कि जिस व्यक्ति की जो ड्यूटी है वह अपनी ड्यूटी नहीं निभाता है। एडवोकेट साहब, ये एक आपने बहुत बड़ा मुद्दा, और इसकी तो जितनी परिभाषा सालों साल तक बैठकर लोग चर्चा करेंगे। अब मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा भी कोई कर्तव्य है। अगर मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, वो भी आप करप्शन मानते हैं, तो क्या मुझे फांसी होनी चाहिए? देखिए, कर्तव्य अगर आप अपना नहीं निभा रहे हैं तो वो करप्शन नहीं है, क्योंकि आप उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए कहीं पे पैसे नहीं दे रहे। लेकिन जब आप, उदाहरण के तौर पे आपने एक फैक्ट्री लगाई, उसके बाद आपने उसका पोल्यूशन कंट्रोल करना है, पोल्यूशन आप उसका कंट्रोल कर नहीं रहे, आपने देश की नदियां नाले सब प्रदूषित कर दिए। वो आपके मेरे गंगा जी में हड्डियां फेंकने से नहीं हुआ कुछ भी। जी, वो आपने जब अपनी फैक्ट्री का प्रदूषण नालों के माध्यम से नदियों में छोड़ दिया, तो आपने पीढ़ियों की पीढ़ियां आगे बर्बाद कर दी। अंडरग्राउंड वाटर आपका रिचार्ज खराब कर दिया। तो ये करप्शन है। मेरा कर्तव्य है, मैं देश का मान करूं, सम्मान करूं। मैं मान लो नहीं करता हूं तो उसके लिए जो माइनर सी पनिशमेंट है वो मैं झेल लूंगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं इसके लिए रिश्वत तो नहीं दे रहा। पहला मुद्दा आपका करप्शन का है। आपने कहा कि करप्शन ठीक होगा तो देश की 80% समस्याएं स्वतः ही निपट जाएंगी। निसंदेह आपकी बात ठीक है, हम सहमत इस बात से कि करप्शन के लिए सख्त से सख्त कानून बने और इस कानून में कोई भी अमेंडमेंट हो सकती है, होनी चाहिए आपकी पहली। दूसरी आपकी पार्टी क्या है? देखिए जी, असल में जब पार्टी 10 एजेंडे लेके चलती है तब वो क्या करती है, मैं फिर उदाहरण दूंगा केजरीवाल जी का। एक पार्टी क्योंकि हाल फिलहाल में सिर्फ यही उभरी है नई, तो इन्होंने क्या किया कि जी हम भ्रष्टाचार, इनका मेन मुद्दा था, उसके लिए अन्ना हजारे भी दौड़ रहे हैं। इन्होंने टेंट लगाया, पूरे देश में बवाल करके रख दिया कि हम लोकपाल के माध्यम से कंट्रोल कर लेंगे। और सरकार बनने के बाद ये दिखा रहे हैं स्कूल पे हमने कर दिया, बिजली हमने फ्री कर दी। भैया आपको करप्शन के लिए लाए थे, उस दिन आप कहते हैं कि हम स्कूल ठीक करेंगे, क्या तो आपको नहीं लेके आते जी। तो दूसरी हमारी पार्टी का कोई एजेंडा नहीं है, जिसके अलावा एक एजेंडा है, इसी पे वर्किंग करेंगे और जनता तक यही बात पहुंचाएंगे। इस देश की मुख्य धारा में खड़े अंतिम व्यक्ति तक ये बात जाएगी कि जब तक करप्शन कंट्रोल नहीं होगी तब तक तेरे पास तेरा हक नहीं आएगा। इस देश की मुख्य धारा में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारों द्वारा दी गई सुविधाएं और जो फैसिलिटी है वो पहुंचाना और करप्शन को जड़ से उखाड़ना, उधर से लेकर राम पार्टी की स्थापना की गई है। और उनके संस्थापक बहुत ही डायनामेटिक एक एडवोकेट हैं जो दिन प्रतिदिन अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम करके इस पार्टी का प्रचार करते हैं। कई प्रदेशों में इन्होंने चुनाव भी लड़े हैं
और वहाँ पर भी इन्होंने अपनी स्थापना, अपनी पार्टी का रूप दिखाया, अपने एजेंडे पर काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आपकी पार्टी अच्छा कार्य करेगी, देश का हर नागरिक जागरूक बनेगा और आपको शुभकामनाएं देंगी। और अंत में दर्शकों को आप कोई अपना संदेश देना चाहें या आपके मन की बात आप कुछ करना चाहें तो? मैं धन्यवाद दूंगा अपने कैरी न्यूज़ को और विशेष तौर पर श्री राजेश शर्मा जी को कि इन्होंने मेरी बात यहाँ पे रखने का मौका दिया। सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने जो पार्टी का चैनल है राष्ट्रीय आजाद मंच का, वहाँ पे भी इनका स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने एक ऐसी बात जो इस देश के हर आदमी को अफेक्ट करती है उसको रखने का मुझे मौका दिया। हार्दिक तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आपका स्वागत। फिर कभी आपको इस चैनल पे दिखाएंगे, आप कार्य करते रहे। हम चाहते हैं हर वो व्यक्ति जो इस देश को श्रेष्ठ बात बनाना चाहता है, हर नागरिक का ध्यान रखता है, हम उस व्यक्ति का, उस संस्था का, उस पार्टी का सम्मान करते हैं जो देश के लिए सोचता है, समाज को मजबूत करता है, उस श्रेष्ठ भारत निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा करता है। साथियों, कमेंट अवश्य करना, इसको शेयर भी करना और आपके विचार हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखकर देखना। अगली बार फिर कोई नई हस्ती से आपका सामना, आपका पुनः स्वागत, सम्मान। धन्यवाद श्री राजेश शर्मा जी। मैं समाचार क्यारी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज अपने कीमती समय में से समय निकाल के मेरी बात को जनता के सामने रखने के लिए अपना समय निकाला है। आपका हार्दिक धन्यवाद।